हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज जो मैं कहानी लेके आई हूँ ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी कहानी है, दहेज के ऊपर है। तो आप इसे सुनिएगा ज़रूर। सुनीता की शादी को लगभग 2 साल होने को थे और सुनीता जब ससुराल आई थी तब से अभी तक बस अपने सास की ताना ही सुनती थी कि कुछ दहेज लेके नहीं आई, कुछ दहेज लेके नहीं आई। वो बस अगल बगल बहुओं की हमेशा सुनीता के सामने चर्चा करती रहती थी कि उनकी बहू इतना दहेज लेके आई, उनकी बहू इतना दहेज लेके आई। सुनीता ये सब चीज़ें सुन सुन के थक जाती थी और सुनीता अपनी एक सास से बोलती भी थी कि माँ जी, अब हमारा एक बच्चा हो चुका है जो कि 6 महीने का है, तो अब तो ये सब चीज़ें आप बोलना छोड़ दीजिए, क्यों बार बार मुझे दहेज के लिए ताना मारती हैं। उसकी सास बोलती है कि क्या हो गया, तुम्हारा बच्चा हो गया 6 महीने का, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, इसके में भी तो खर्च है, तुम्हारे में भी तो खर्च है, एक मेरा बेटा अकेला बेचारा क्या क्या करेगा। जबकि सुनीता जब से गर्भवती हुई थी तब से लेके उसकी डिलीवरी तक का सारा खर्च उसके माँ बाप ने उठाया था। जब उसका सुनीता का बेटा 5 से 6 महीने का होने वाला था तब वो अपने ससुराल आई थी, तब भी उसके सास का ताना जारी ही था। सुनीता जब भी इस बारे में अपने सास के बारे में सुमित से बात करती थी कि देखो, तुम्हारी मम्मी दिन भर मुझे ताना देती रहती हैं कि इतना दहेज ये लेके आई, उतना दहेज ये लेके आई, अब बताओ मैं क्या करूं। तो सुमित यही बोलता था कि जाओ छोड़ दो उनको, कुछ दहेज का ज़्यादा ही शौक था, उनकी आदत है, छोड़ दो, उनके बात का ध्यान मत दिया करो। सुनीता को यही लगता था कि चलो मेरा पति सही है, सास का क्या है, आज दे रही है ताना, देते देते थक जाएंगी, खुद ही चुप हो जाएंगी, उनका पोता आ गया है, अपने पोते में अब खुश रहने लगेंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी सास का ताना दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा था। जब से बहू आ गई थी बहुत सारा दहेज लेके, उसको देख के तो जैसे लगता था कि सुनीता की सास पागल सी हो गई हैं। बस दहेज 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 ताना देती रहती थी कि वो इतना दहेज लेके आई, इतना दहेज लेके आई। लेकिन फिर भी सुनीता अपने पति के बारे में सोच के चुप रह जाती, सोचती कि छोड़ो जाने दो, सुमित को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ऐसे ही करते करते दिन बीतते जाता है और सुमित तो अपना ऑफिस चला जाता था। सुनीता दिन भर लेके बच्चे को लेके काम करती थी घर पे। उसकी सास बच्चे को भी देखने के लिए कोई हेल्प नहीं करती थी, बच्चे का भी ध्यान नहीं रखती थी। और जब भी सुनीता इस बारे में सुमित से बात करती थी कि तुम ही आते हो ऑफिस से कम बच्चा पकड़ लिया करो, मैं थक जाती हूँ इतना देर तक बच्चे को लिए लिए और सारा काम करते करते। लेकिन सुमित भी आनाकानी करके टाल जाता था, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाता था सुनीता का। सुनीता को लगता था कि सुमित भी थक जाता है ऑफिस से आके, कितना बच्चा देखने में मेरा हेल्प करेगा। ऐसे ही करते करते मतलब दिन निकलते जाता है। सुनीता रोज़ रोज़ के ताने से थक जाती है, लेकिन फिर कुछ नहीं कह पाती, सुमित से भी ज़्यादा कुछ नहीं कहती है। उसको लगता है क्या मैं डेली एक ही बात को लेके सुमित को डिस्टर्ब करूं। इसलिए सुनीता सुमित से कोशिश यही करती है कि सुमित के साथ मेरा अच्छा बिहेव रहे, मैं अच्छे से रहूं, इस सब चीज़ों का असर सुमित के ऊपर ना पड़े। ऐसे ही करके समय बीतते जाता है। सुनीता का बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। एक दिन सुनीता का भ्रम तब टूटता है जब सुमित के बारे में उसको पता चलता है कि कोई आरती नाम की लड़की ऑफिस में है, जो सुमित के ऑफिस में ही काम करती है। उसका नाम आरती है और उसकी एज तो ज़्यादा हो गई है, लेकिन वो शादी नहीं की है। अब क्यों नहीं की है इसका रीज़न नहीं पता। ये भी पता चलता है कि वो बहुत अमीर घर से है, उसके माँ बाप बहुत रिच हैं और ये भी ऑफिस में काम करती है। तो जब सुनीता सुमित से इस बारे में बात करती है तो सुमित कहता है कि हाँ है, अगर तुम चाहो तो मुझे तलाक दे सकती हो, तुम मुझसे तलाक दे दो, मैं उससे शादी करूंगा, वो बहुत सारा दहेज लेके आएगी। जब सुनीता ये बात सुनती है तो अपने सास से कहती है कि देखो ना माँ जी, सुमित ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। उसकी सास उल्टा सुनीता को ही बोलती हैं कि क्या हो गया, सही तो बोल रहा है मेरा बेटा, दहेज में तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं दिया, मेरा बेटा इंजीनियर है, इस पोस्ट पे जितने भी लड़के हैं उन सब कितना दहेज लेके आए हैं। सुनीता कहती है कि माँ जी, मेरे पापा बहुत बड़े पोस्ट पे नहीं थे, वो बस एक कैशियर थे, बैंक में कैशियर थे। उस हिसाब से आप लोगों को जितना बनता था उतना दहेज दिया है उन्होंने, कोई कमी नहीं की है। फिर भी आप लोग को लालच जब है दहेज का तो कुछ नहीं कहा जा सकता। और इतना बोल के अपने बच्चे को लेके सुनीता घर से निकल जाती है। कहती अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, जब मैं अपने पति को जो समझती थी वो नहीं है, तो मेरे पति की अगर मेरा पति ही सही रहता तो ये कुछ नहीं होता। तो उसका पति चिल्ला के बोलता है हाँ जा निकल जा, अब मैं
सुनीता बच्चे को लेके अपने मायके चली जाती है, अपने माँ बाप से सारी बातें बताती है। उसके माँ बाप भी सुन के बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं कि मैं मानता हूँ बेटा कि तुम बहुत ज़्यादा झेली हो, इतने 2 साल हो गए तुम्हारे शादी को, 2 साल से जब तुम झेल रही हो। तो वो कहती है कि पापा मैं तब तक इसलिए झेल रही थी क्योंकि मुझे लगता था कि सुमित अच्छा है, सुमित अच्छा लड़का है, उसकी माँ बस ऐसी है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सुमित तो छुपा रुस्तम निकला। वो खुद चाहता है कि मुझे बहुत सारा दहेज चाहिए, मुझे दहेज में गाड़ी चाहिए, ये वो इस सब चीज़ों की मांग कर रहा है। तो उसका कहना यही है पापा कि अगर मैं गाड़ी और कुछ कैश दिलवा दूं अपने पापा से तो वो मेरे साथ अच्छा से रहेगा। तो उसके पापा कहते हैं बेटी अगर तू कहोगी तो मैं अपना कुछ भी गिरवी रख के बेच के मैं उसका जो भी मांग है मैं पूरा कर दूंगा। सुनीता कहती है नहीं पापा ऐसी सोच आप गलती से भी मत लाइएगा, वो इंसान लालची है, लालची इंसान का कभी मन और पेट कभी नहीं भरता है। और आप परेशान मत होइए, बस मेरे बेटे को थोड़ा सा बड़ा हो जाने दीजिए, मैं भी कोई ऑफिस ज्वाइन कर लूँगी, आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। उसके पापा रोने लगते हैं, बोलते हैं बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम मेरे ऊपर बोझ कभी नहीं थी या ना रहोगी, तुमको जब जो मन करे वो करो, मैं हमेशा तुम्हारे सपोर्ट में रहूँगा। तो सुनीता बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, सोचती है कि चलो कम से कम मेरे माँ बाप ऐसे तो नहीं है कि जो कहते हैं कि नहीं उसी मायके में उसी ससुराल में जाके रहो, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। सुनीता की सास इधर बहुत खुश थी, सोचती थी कि चलो दूसरी इसकी तलाक हो जाएगी, लेके गई अपने बेटे को लेके जाए, दूसरी शादी हो जाएगी मेरे बेटे की, बहुत सारा घर में दहेज मिलेगा, दहेज के पैसों से मैं ऐश करूँगी, गाड़ी मिलेगा, ऐसा ऐसा वो सपना देखने लगती है। इधर सुनीता अपने बच्चे के पालन पोषण में व्यस्त हो जाती है और सुमित सोचती है कि सुमित कितना बेवफा निकला। सुमित के बारे में तो वो दिन भर उसके मन में ख्याल आते ही रहता है। एक दिन रात को सोती है जब सुनीता, तो 4 बजे फ़ोन की घंटी बजती है और सुमित का नंबर देख के वो डर जाती है कि क्या हो गया, इतने टाइम क्यों सुमित का फ़ोन आया, क्योंकि इतने दिन से जब से मैं मायके आई हूँ तो सुमित का तो कभी फ़ोन आया नहीं था। जैसे ही सुनीता ने फ़ोन उठाया तो सुमित उधर से रोते हुए बोलता है कि सुनीता मुझे माफ़ कर दो, मैं माँ के बातों में आके बेवकूफ़ बन गया था, अंधा हो गया था, मुझे दहेज का लालच आ गया था। वो जो आरती है ना, आरती जो लड़की है वो बिल्कुल भी सही लड़की नहीं है, वो अपने बाप के पैसों पे ऐश करती है। अब बहुत ही अमीर घर की है, वो तो बस ऑफिस इसलिए आती है कि टाइम पास करने के लिए, और उसका कई लड़कों के साथ अफेयर है। मुझे नहीं पता था सुनीता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और मेरे से भी शादी सिर्फ पैसे के लिए कर रही हो, झूठ कुछ भी दहेज वहेज लेके नहीं आएगी। सुनीता बोलती है कि अब मैं तुमको माफ़ कभी नहीं करूँगी, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, बढ़ना चाहती हूँ, और तुम मुझसे इसलिए माफ़ी मांग रहे हो क्योंकि वहाँ पे तुम धोखा खाए हो। सुमित बोलता है कि नहीं सुनीता, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बच्चा से भी बहुत प्यार करता हूँ, बस मैं माँ के बहकावे में आ गया था, प्लीज़ मुझे एक मौका देकर देखो। सुबह जब सुनीता इस बारे में अपने माँ को बताती है तो उसके माँ पापा भी यही कहते हैं कि बेटा एक चांस दे दो, एक चांस देने में क्या जाता है, एक चांस दे के देख लो। तो सुनीता इसी शर्त पे तैयार होती है कि देखो मैं तुम्हारे माँ के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम अपने माँ को साथ मत रखो या माँ के साथ मत रहो, लेकिन वो पहले जैसे अगर मेरे साथ व्यवहार करेंगी तो मैं तुम्हारे माँ के साथ नहीं रह पाऊँगी। सुमित मान जाता है, बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, तुम बस एक बार घर आ जाओ। सुनीता बच्चों के साथ घर चली जाती है एक नई उम्मीद के साथ। उधर जब अपने ससुराल पहुंचती है तो उसकी साथ सुनीता को देख के अवाक रह जाती है। सुमित से कहती है कि देखो इसका गुजारा नहीं हुआ, ये आ गई। सुमित बोलता है कि नहीं माँ, इसका गुजारा हो रहा था, मेरा गुजारा नहीं हो रहा था, और आपके बहकावे में आके मैं अपने पति और बच्चे से दूर हो गया था। अगर आइंदा आप ऐसी गलती करेंगी तो मैं आपसे दूर हो जाऊँगा। उसकी माँ माफ़ी मांगती है और अच्छे से रहने लगती है। बाय बाय।